आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर ज़िंदगी चाहता है, लेकिन उनमें से बस कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं। हम सोचते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो इतना है ही नहीं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो यह है कि मैं इस काम में सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, आज की इस बहुत कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अपनी असफलता का डर कैसे ख़त्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वे बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह अपनी बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा के लिए गए। वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही आसानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी यकीन नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमानी को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक चलने को भी तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को जंगल के पास बनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूँ, और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वह दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ लगाई कि मुनिवर कहाँ हैं आप कहाँ हैं, आप कहाँ चले गए, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया कि यह क्या, गुफा के द्वार को किसी ने बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में बहुत भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, और उस रोशनी वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफ़ी ऊंचाई पर थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग पर पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी का हाथ बढ़ते हुए दिखाई दिया। वह व्यक्ति झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए।
आपको पता है मैं कितना डर गया था और मुझे कितनी तेज प्यास और भूख लगी थी। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारण की वजह से निकल कर आए हो। जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर किया, वह पहला कारण यह है क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल आए हो। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे। और दूसरा कारण, वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें राह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन हमें ज्ञान देंगे, ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं होगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लेते, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है, सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। इसलिए हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सही है। जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आँख को बंद कर लेता है और दूसरी आँख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसलिए निकल कर आए हो क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हर बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए सभी आपकी बुद्धिमानी की गाथा गाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से अपने मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस कहानी की सीख को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।